हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बाइनेंस के रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि अब आप सामने स्क्रीन पे पढ़ तो रहे होंगे। बाइनेंस रजिस्टर विद FIU इंडिया पेज 18.8 करोड़ फाइन टू रिस्टार्ट ऑपरेशन इंडिया। एक्चुअली में क्या है, बाइनेंस ने इंडिया के अंदर रजिस्टर कर लिया है FIU के साथ, और उन्होंने अपना जो फाइन था 18.8 करोड़ रुपीज़ का वो पे कर दिया है FIU को, जिससे कि क्या है, अब बाइनेंस लीगली ऑपरेशन अपने ट्रेड कर सकता है इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ ये बात करी जा रही है कि वो जो DDGI को उन्होंने GST पे करना था 800-700 कुछ करोड़ रुपए का, तो अभी उस पर चर्चा चल रही है कि शायद उस नंबर में कुछ चेंजेस होंगे कि ऑपरेशन कब से हुआ था कब से नहीं क्या था, तो शायद उसके अंदर हो सकता है कुछ वो होता है ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो कि नहीं नहीं ले दे के इतना से इतने में ठीक कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है, सेकंड एक्सचेंज बन गया है बाइनेंस इंडिया के अंदर, जो फुली बाइनेंस के साथ क्या है, रजिस्टर्ड हो गया है अपना फाइन पे करके। तो अब आने वाले टाइम में ये देखना है कि इंडिया के जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि जो ये रिचर्ड टेंग हैं जो इसके CEO हैं अभी बाइनेंस के, CZ के बाद अब ये हैं जो CEO हैं, इन्होंने लिख दिया है, वी आर थ्रिल्ड टू शेयर दैट बाइनेंस इज नाउ रजिस्टर्ड विद इंडिया FIU India, making our 19th global regulatory milestone. Thank you for community in India for supporting and we wish you a very happy Independence Day. तो ये उन्होंने आज इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आज उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो इसका इम्पैक्ट अभी देखेंगे आप मार्केट में। वैसे तो इंडियन मार्केट में बहुत तगड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि बाइनेंस एक वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज ही नहीं है, इसके साथ साथ बाइनेंस के पास सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड है, जो कर रहा है वो अपने कस्टमर को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो अभी वजीरेक्स वाला पंगा हुआ है, ठीक है ना, और ये जो इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो के विड्रॉल आए नहीं हो पा रहे हैं, डिपॉजिट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके ऊपर इस चीज़ का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट अब देखने को मिल सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट को तो देखो कुछ नहीं लेना, गवर्नमेंट को खाली पैसे से मतलब है, गवर्नमेंट को TDS टैक्स और इन चीज़ों से मतलब है। उन्हें नहीं लेना कि भैया बाइनेंस बाहर की एंटिटी है और वजीरेक्स और कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन DCX ये सब क्या है, ये इंडियन की एंटिटी है, तो हमें तो क्या है इंडियन की एंटिटी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने क्या है कि उन्हें पैसा मिलना चाहिए, तो उन्होंने क्या है इसको भी यहाँ पर FIU के साथ अपने सम्मेलन में मतलब सम्मिलित कर लिया, हिंदी में क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अपने साथ ऐड कर लिया है इन्होंने भी अब इस चीज़ को। लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट और एक्सचेंजों पे ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे क्या है कि आप बाइनेंस का आप एक्सेस कर पाएंगे अपने लैपटॉप पर, उसका URL भी ओपन हो गया, और साथ के साथ एप्पल पे तो आ गया है शायद, मैंने अभी चेक नहीं किया एंड्रॉयड पर, एप्पल पे भी उसकी ऐप वापस आ चुकी है, उसे आप अपडेट करके अब इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा जो कि ये FIU की साइड अब रजिस्टर हो गया है, तो इसके अंदर अब वही हुआ करेगा कि क्या कि अगर आप USDT बाय करते हैं और फिर क्रिप्टो सेल करते हैं, तो अगर INR के पेयर में बाय करते हैं तो बाइंग के केस में आपका TDS नहीं कटेगा। अगर INR के पेयर में बाय करेंगे तो 1% TDS नहीं होगा। लेकिन जब आप क्रिप्टो को सेल करेंगे तो 1% का TDS तो जरूर लगेगा। और अगर USDT से बाय करेंगे तो आपका 1% का TDS लगेगा, और सेल करने पे तो ऑब्वियसली 1% का TDS लगना ही है। तो ऐसा नहीं है कि अब क्योंकि ये सारा गवर्नमेंट है, और क्या लोगों का ये भी मानना है कि पूछा था लोगों ने कि अगर बाई चांस इंडिया में बाइनेंस आ जाता है तो क्या प्रीवियस डाटा जो होगा वो हमारा गवर्नमेंट को देगा या नहीं देगा। देखिए, प्रीवियस डाटा का तो पता नहीं अब इनसे क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर बाइनेंस के पास सारा डाटा बाइनेंस ने होल्ड कर रखा है अपने पास, तो इन केस कभी भी कोई कंडीशन ऐसी बनती है जिस केस के अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट को डाटा चाहिए किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी अकाउंट से रिलेटेड, है ना, कहीं पे भी लगता है इलीगल एक्टिविटी हो रही है या फिर कुछ गवर्नमेंट को कहीं पे भी शक होता है किसी भी अकाउंट पे, तो गवर्नमेंट चाह के बाइनेंस से उसका डाटा ले सकती है। तो दोस्तों ऐसा मत समझिएगा कि बाइनेंस बाहर की एंटिटी है तो आप अभी भी टैक्स पे नहीं करेंगे। अगर आप इस पे करेंगे तो आपका TDS कटेगा। TDS कटने का मतलब सीधा सीधा सा सिंपल ये हो जाएगा, आप सोच रहे हैं आप 30% टैक्स नहीं भरेंगे, लेकिन यहाँ से जब आपका TDS कटेगा तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप अब बाइनेंस पर ट्रेड कर रहे हैं और क्रिप्टो की ट्रेड कर रहे हैं, और अब आप 30% का टैक्स नहीं
भर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। नहीं तो वैसे तो अगर आपको राइट वे में ही ट्रेड करना है, और सबसे बड़ी बात थी लिक्विडिटी की, स्टेकिंग की, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें इंडियन प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलता। हाँ, तो उसके अंदर है कि बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कि क्या है, बाइनेंस पर आप आराम से अकाउंट बनाइए। बाइनेंस के ऊपर आप लिक्विडिटी आपको पूरी की पूरी मिलेगी, स्टेकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे, अर्न फैसिलिटीज़ मिलेगी, ठीक है ना। और साथ साथ वॉलेट की फैसिलिटी देता है बाइनेंस, उसके ऊपर आपका उसके साथ साथ आपको स्टेक अर्न और वॉलेट की फैसिलिटी के अलावा पूरा यानी डिसेंट्रलाइज है प्लेटफॉर्म, और अपना बीएनबी का सपोर्ट देता है। और साथ में ही क्या है कि बाइनेंस को हैक करना अब इतना इजी नहीं रहा है, और अगर ऐसा होता भी है इन फ्यूचर में तो बाइनेंस कंपनसेट करता है अपने यूजर्स को, वजीरेक्स की तरह नहीं है। तो अब चलते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में होगा कैसे। वजीरेक्स अगर बात कर रहा था सपोर्ट की और कंप्लाइंस को यूज़ करने की, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे अब ऐसा हो जाए कि वजीरेक्स बाइनेंस से ही क्यों ना कोलैबोरेट कर ले, और बाइनेंस सारे अपने यूज़र जितने भी वजीरेक्स पर बचे हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अपने बाइनेंस के उस पर जितना भी फंड वहाँ पड़ा है उसको अपने उस पर ले ले, या फिर हो सकता है वजीरेक्स इनसे सपोर्ट लेकर उनको सबको रिम्बर्स जो अमाउंट उनको करना है जितना भी माइनस में गया है उसको पूरा कर सके। तो ऐसा कुछ हो सकता है वजीरेक्स के साथ। अभी वो जो बात करते हैं वजीरेक्स की, जो भी अभी बात हुई है, और ये जो है वजीरेक्स एंड कस्टडी रिलेशनशिप विद लिमिनल इज मूविंग फंड्स टू न्यू मल्टी साइन वॉलेट। एक्चुअली में हुआ क्या, आपको पता होगा वजीरेक्स के 3 साइन होने थे इस ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए, और एक होना था लिमिनल का। तो लिमिनल को एक वॉलेट फैसिलिटी थी जो कि वजीरेक्स ले रहा था लिमिनल से, लिमिनल कंपनी थी उसका नाम जो था, तो उससे ले रहा था। तो अब क्या है, उन्होंने उससे अपने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा हमें आपके साथ बिजनेस नहीं करना, और वो अपने फंड्स को मूव कर रहे हैं एक न्यू मल्टी साइन वॉलेट पे। और देखिए ये भी ऐसा कितना लीड कर रहे हैं फास्ट। ये न्यूज़ है कल की 14 अगस्त की है, ठीक है ना। 14 अगस्त को डिसीजन लिया जा रहा है जब वही वॉलेट आपका मतलब हैक हो गया है, चलो माना सेम हो गया, दूसरा नहीं हुआ है, और वो भी है लिमिनल के पास ही आपका, तो ऑफिस है ना यार, उसको उसी टाइम पे हटा देना चाहिए था ना। और क्या है, अब वो 14 को जब एक हैक हो गया तो दूसरा भी हो सकता था, अगर एक ही पार्टी के पास है तो। हाँ, जब एक बच्चा 10 रुपये खो देगा तो उसके बाद 20 रुपये हैं, तो हो सकता है दूसरा 10 रुपया भी खो जाए उससे। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है। और देखिए ये खबरें जो निकल कर आ रही है ना, वैसे देखा जाए 14 को डिसाइड हो गया था बाइनेंस वाला भी। हो सकता है कि अभी ऐसा हो रहा हो कि बाइनेंस ने भी देखिए अभी रजिस्टर किया है इंडिया के अंदर, और वजीरेक्स ने भी लिमिनल के साथ क्या है, अपना कस्टडी का जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म कर दिया। अब वो अपने फंड नई मल्टी साइन वॉलेट पे ले जा रहा है। तो हो सकता है इस केस के अंदर, ठीक है ना, कि ये अपना जो सपोर्ट अब मांगे वो बाइनेंस से मांगे, या बाइनेंस इसको अपना सपोर्ट दे वॉलेट का। तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है वजीरेक्स से बाइनेंस यूँ बोले कि भैया आपका जितना भी लॉसेस हुआ है उसे हम रिबन्स करेंगे, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको जितना भी अमाउंट पे करना है वो हम पे कर देंगे, और आप अपने सारे वो जो कस्टमर्स है वो हमें दे दो। ताकि क्या था, जैसे कि कोलैब था ना पहले वजीरेक्स और बाइनेंस के बीच में, कि आप वहाँ से फंड वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ को यूज़ करके। तो वो चीज़ हो सकती है कि आपको दोबारा से देखने को मिलने लग जाए अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी देखेंगे वजीरेक्स में होता क्या है, क्योंकि वजीरेक्स का एक ट्वीट भी आया हुआ, उसमें लिखा है वी विल बी अंडरगोइंग मेंटेनेंस फ्रॉम 6 PM ऑन 15 अगस्त, यानी आज 15 अगस्त को शाम को 6 बजे से लेके कल मॉर्निंग में 2 AM तक, जो कि होगा हमारा 16 अगस्त तक का, टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड अनडू ऑल ट्रेड मेड ऑन द वजीरेक्स प्लेटफॉर्म आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ विड्रॉल एट 1 PM इन। यानी इसका पूरा मतलब ये है कि जो 1 बजे तक 18 जुलाई को जितना भी अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस शो हो रहा था उस टाइम पर, उतना ही अकाउंट शो बैलेंस शो होने लग जाएगा, चाहे उसके अंदर आपका कुछ पार्ट आपका ना शो कर रहा हो। कुछ कॉइन्स में जैसे आता है ना, आपने 100 आपके टेयरएक्स पड़े थे या अदर कॉइन्स भी पड़े थे या शिबा पड़े थे, वो नहीं शो हो रहे हो, तो बंदा घबरा जाता है कि अरे क्या होगा, मतलब कहाँ गया मेरा पैसा एकदम से। तो वो चीज़ है, वो जो 18 जुलाई तक था, तो वहाँ तक वो सारा आपका शो होने लग जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि विड्रॉलिंग सिस्टम अपना कैसे देते हैं कैसे नहीं देते। अभी भी इनका वो 55 या 45 वाला इशू चलता नहीं चलता, क्योंकि बहुत से लोगों की मैंने वीडियोस देखी है भैया, वह अपने ट्विटर पर ही बहुत से लोगों को पैसे की बहुत नीड है, जिनका पैसा वजरेक्स के ऊपर फंसा हुआ है। उनके मतलब फैमिली मेम्बर्स कोई हॉस्पिटल्स में एडमिट है, किसी को अपना एजुकेशन का देना है, किसी को अपनी वाइफ को ऑपरेशन कराना है, तो उन लोगों ने अपनी
मतलब वीडियोस बना के डाली हुई थी, ताकि वो क्या करे कि भैया वजीरेक्स सुने उनकी बात को, लेकिन पता नहीं वजीरेक्स का भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस चीज़ को देखना पड़ेगा, जल्दी ना जल्दी से इसको वजीरेक्स को सोल्यूशन देना पड़ेगा, नहीं तो वजीरेक्स का नाम और निशान इंडिया से ख़त्म होने के बस कैटेगरी इन्होंने पूरी पूरी बना ली है। क्योंकि क्या है कि लोग बाग बस इंतज़ार करेंगे अपने समय के बीतने का। जैसे उनका समय बीतेगा उनका फंड निकल जाएगा यहाँ से, वो वजीरेक्स को ऐसी लात मारेंगे ना कि वजीरेक्स का नाम और निशान फिर इंडिया के उसमें से इतिहास में से गायब ही हो जाएगा कि वजीरेक्स नाम का कोई एक्सचेंज भी था। लेकिन अगर उसको अपनी मार्केट जमाई रखनी है तो कहीं ना कहीं भैया एक जो लॉसेज हैं इनको कवर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। क्या तो TDS जो काट रहा है उसमें से निकाले, गवर्नमेंट को बोले बाद में सबमिट करा देंगे, कुछ भी है वट एवर, या अपने प्रोजेक्ट में से कुछ पैसा निकाले, या किसी और से जैसे बाइनेंस से भैया आप क्या करें, रिक्वेस्ट तो करें कहीं ना कहीं से। अगर उन्हें पे ऑफ करना है सारा का सारा अभी जितना भी लॉसेज हुआ उनको, तो कहीं ना कहीं उन्हें सोचना पड़ेगा चीज़ के बारे में ज़रूर। तभी जाकर वजीरेक्स का नाम रहेगा मार्केट के अंदर और दोबारा यूज़र को ट्रस्ट आएगा वजीरेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी इन्हें कार्य करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी लोग अपने विड्रॉल्स ले सकें। INR या USDT को उन्हें सेल करना है या ट्रांसफ़र करना है, सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सके वजीरेक्स द्वारा। और जो लास्ट बात हमें जो आज करनी थी वो थी कि जैसे एक आ रहा था, पोस्ट था कि नॉर्वे एंड स्विस सेंट्रल बैंक बोथ ऑन शेयर इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी की कंपनी के अंदर नॉर्वे सेंट्रल बैंक और स्विस बैंक जैसे लोगों के इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो यानी बड़े बड़े लोग यानी बिटकॉइन के उस पे ना यानी मतलब इतना वो हो गया है ट्रस्ट कि अब सोच सकते हैं बड़े बड़े बैंक और सब इसमें ऐड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। लेकिन वो होता है मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट। जैसे अभी आप देखेंगे ये कल इतना बड़ा डंप है और आज देखेंगे अब ये 1:30 बजे के बाद से ग्रीन कैंडल बन गई, क्योंकि कल जो इन्फ्लेशन का डाटा आया था उसके अंदर भी 3% था, तो वो भी 2.9 आया, यानी डाउन ही आया, 0.1 का ही फ़र्क है लेकिन डाउन है। तो मार्केट ने पता नहीं क्या किया एकदम से। अगर मैं आपको डेली चार्ट में लेके जाऊँ भाई लास्ट टाइम, तो यहाँ देखेंगे कल मार्केट क्या हुआ, डेटा है मार्केट गई ऊपर, मार्केट यहाँ तक गई जो कि इसका टॉप था 61,800 तक मार्केट गई, और उसके बाद ही मार्केट डाउन मार गई। और अभी आज की कैंडल देखेंगे ना, एक बड़ी कैंडल बनती है फिर दो छोटी ग्रीन बनती है फिर डाउन। मतलब क्या हो रहा है ये अभी आपके जो इंट्राडे वालों के तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ अगर वो छोटे छोटे टाइम पीरियड में स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं तो बात अलग है, नहीं तो वैसे मोमेंटम बुलिश ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो भैया मैं पूरा का पूरा भी पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेकर, मेरी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं है। प्राइस ऊपर जाएगा, बस क्या है ये जो लेवल है फिबोनाची वाला जिसकी हम बात करते रहते हैं अपने उसके अंदर, ये वाला अभी जो वो है ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है डिसेंडिंग पैटर्न वाली, ये वाली क्या होगी, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये ब्रेक होने के बाद डाउनफॉल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, फिर ब्लड बात हो जाएगा, क्योंकि इसी इसी चीज़ का इम्पैक्ट ना कहीं ऑल्ट कॉइन पे भी देखने को मिल रहा है। ये इतना इतना प्लस आता है, ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा होता है, इतना नीचे आ जाता है, फिर ऑल्ट कॉइन थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो बस हो क्या रहा है, वो एक ही रेंज बाउंड हो गया है, एक ही रेंज के अंदर प्राइस चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। तो अब ये देखना ये है कि ऐसा ये जो साइडवेज मूवमेंट है ये कब तक चलता है ऐसा, और जितनी जल्दी ये साइडवेज मूवमेंट खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी मार्केट में आप देखेंगे बिटकॉइन फिर दोबारा ऊपर जाएगा। और साथ ही ऑल्ट कॉइन्स में तो आप सीधा फिर देखेंगे अगर 62,000 ब्रेक कर जाता है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर आप 25 to 30% का इंक्रीमेंट देखेंगे सीधा। तो बस अभी जो लेवल है वो यही वाला लेवल है 60 और 62,000 वाला है, ये वाला लेवल रेड वाली लाइन। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो ये वाइट वाली लाइन जैसे इसको बीट कर देगा इन दोनों को। अब ये रेजिस्टेंस मेजर बन गई है, जिस क्या हो रहा है बार बार प्राइस यहाँ तक जाता है वापस नीचे आ जाता है। ये बनने के बाद आप मार्केट में प्राइस को अच्छा सा बूम देखेंगे, क्योंकि अब अगस्त भी खत्म हो चुका है, नेक्स्ट सितंबर नवंबर में तो इलेक्शन है ही, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और लास्ट Q4 तो वैसे ही थोड़ा मार्केट में अच्छा जाता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो यही सब बुलिश मोमेंटम अब बन रहे हैं आने वाला टाइम। दोस्तों जिन्होंने अब आपने इतना टाइम होल्ड कर लिया तो थोड़ा सा टाइम और बनाए, आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा ताकि आप अपने प्रोफाइल के अंदर फिर एक बड़े से बिग प्रॉफिट देख पाएंगे। और मेरी तरफ से हमेशा आपको ये पॉजिटिविटी रहेगी कि अगर आप बाय करके होल्डलर्स हैं होल्ड करके रखते हैं तो होल्ड रखिए और पेशेंस बनाए रखे। देखिए समय से पहले सब किसी को कुछ नहीं मिलता, हाँ सबका टाइम आता है और आपका भी टाइम आएगा और आपका बैग फिर दोबारा से हरा भरा आपको नज़र आएगा उसी तरीके से जैसे कि पिछली बुल साइकिल में अगर आप थे आपने देखा था। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। कमेंट क्वेश्चन क्वेरी कोई भी आपकी हो उसमें आप कमेंट में कर दीजिए करें।
और दोस्तों मैं चाहता हूँ आप थोड़ा लाइक ज़्यादा कीजिए, क्योंकि व्यू जितने आते हैं ना उतने लाइक नहीं आते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंसली होकर देख लीजिए करें वीडियो को, क्योंकि देखिए हम जेन्युइन थोड़ी सी आपको नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वाली भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा बेकार नॉलेज भी नहीं होती। ये नहीं है कि मैं आपको बार बार आकर कोई मीम कॉइन्स बताता हूँ या फिर ये नया प्रोजेक्ट है आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, कोई फेक प्रोजेक्ट हो या टेलीग्राम की वो बॉट ट्रेडिंग वाले की टैप 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 करके आप उसे माइन करता है, जिसका कंक्लूजन कुछ नहीं निकलना, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉइन्स वो हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया इंडिया तो क्या मतलब पूरा वर्ल्ड उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है ना कि हर यूज़र के पास इतने कॉइन हो जाते हैं, फिर उसके अंदर आपको मिलना क्या, कुछ नहीं मिलना, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मनी तो नहीं कहूँगा, पैसा तो उसमें नहीं लग रहा, लेकिन हाँ समय ज़रूर आपका बहुत बर्बाद होता है उसके अंदर। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से इतना वो यूज़फुल होता है नहीं। कुछ कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो आ जाते हैं मार्केट के अंदर। हाँ, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सोच लीजिए जिस चीज़ को दुनिया दबा के कर रही है। जैसे वो हैमस्टर कॉइन आया था, अब ये सारे लगे हैं टैप 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 टैप, 2-2 फ़ोन से 3-3 फ़ोन से लगे हुए हैं भैया। ठीक है ना? सॉफ्टवेयर्स के बोट बना रखे हैं, उससे टैप करें। अगर इतने ही टैपिंग करके लोग बाग कॉइन अर्न करेंगे, तो आप सोचिए उनकी सप्लाई कितनी हो जाएगी। जब सप्लाई हो जाएगी तो पेनी बन के निकलेंगे वो कॉइन। और अगर लॉन्च हो भी गए ना, तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको लगता है बच्चे हैं, वो कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से इसको ख़त्म करता हूँ, नहीं तो वीडियो फिर हमारी लॉन्ग हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपका प्रॉफ़िट हमेशा बना रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।